हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। सो आप लोगों को फिर से 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में स्वागत है। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज का आज हमारा 44th डे है, तो इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, आप लोगों से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो काइंडली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए इस 100 डेज चैलेंज में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, जो कि आपका आईटी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अभी आपको क्वेश्चंस दिखेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि इजी लेवल पे हो, लेकिन जब आप और थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स को आप लोग पढ़ोगे, तो तब धीरे धीरे आपका क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चंस को डालते हुए जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन और आज का जो 5 क्वेश्चन है उसका 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट अ फेस ऑफ द यूनिट सेल इज। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इन अ फेस ऑफ अ यूनिट सेल। तो अगर हम लोग एक क्यूब को ड्रॉ करें और अगर इस क्यूब का अगर हम लोग एक फेस को अगर कंसिडर करें, तो इस फेज में अगर कोई मॉलिक्यूल को हम लोग प्लेस करते हैं, से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे प्लेस किया और इस मॉलिक्यूल को फेस के वहाँ से इसको कट कर दिया, तो आप दिखेगा कि आपका जो मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन होगा एट अराउंड द फेस, वो आपको कितना दिखने को मिलेगा। एग्जैक्टली जो मॉलिक्यूल्स का और एग्जैक्टली जो एटम है उसका जो स्फीयर है उसका हाफ और आधा पोर्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट अ फेस ऑफ द यूनिट सेल इज कंसिडर्ड एज हाफ। ठीक है, हाफ अमाउंट में और हाफ ऑफ द एटम विल कंट्रीब्यूट टू द फेस ऑफ एन लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। सो अगर आप देखोगे तो टोटल 6 फेजेस है, और तो दैट मीन्स 6 फेज में अगर हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होते हैं, तो टोटल इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में और क्यूबिक लैटिस में 3 एटम्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा एट द फेस सेंटर, एट द फेस सेंटर। ठीक है, तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि अमोर्फस सॉलिड जो है दैट डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, then they are isotropic, have some mechanical strength, electrical and optical properties in all directions, and all the facts given in ABC are correct about them। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाएगा तो चारों ही क्वेश्चंस और तीनों ही जो ऑप्शंस है, तीनों ही ऑप्शन सही है इस क्वेश्चंस के लिए। कैसे सर? अमोर्फस सॉलिड्स है, ऑब्वियस बात है कि इट हैव सम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमोर्फस सॉलिड का melting point, it does not have any kind of sharp melting point, so that means this statement is correct। ये over a range of temperature ये मेल्ट होते रहते हैं। अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक है कि नहीं? ऑब्वियसली अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक मतलब इक्वल वैल्यू, इक्वल अमाउंट जो है हर एक डायरेक्शन से। अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करोगे, वी विल फाइंड दैट equal strength in all the directions, so that's why it is isotropic as well। it does not have any sharp melting point as well, and have the mechanical strength, same mechanical, electrical as well as optical properties in all directions। so ये तीनों ही ऑप्शन जो है इसके लिए सही आंसर है। that's why ऑप्शन नंबर डी is going to be the correct answer for this question। okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक IIT JAM 2025 एज वेल एज CUET PG 2025 के एस्पिरेंट्स हो और अभी तक हमारे बैच में एनरोल नहीं किया हो, तो फटाफट से जाके हमारे बैच में एनरोल कर लीजिए। आप लोग अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको पता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट जिस वेबसाइट के थ्रू आप लोग देते हो वहाँ पे आपके बैच के बारे में डिटेल्स पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है, IFS70 प्रोमो कोड। इस प्रोमो कोड के थ्रू अगर आप चाहोगे तो आपको 70% फ्लैट ऑफ मिलने वाला है। तो फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। अभी के लिए सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, इससे बड़ा ऑफर शायद ही ना मिले अभी इन फ्यूचर। तो चलिए इसी बात पे ध्यान रखते हुए, इफ द रेडियाई ऑफ A+ एंड B- 95 एज वेल एज 181 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली है, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर A विल बी। सो इसमें हम लोग रेडियस रेशियो रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, 11th-12th से हम लोग रेडियस रेशियो रूल को पढ़ते हुए आते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो कैटायन का साइज डिवाइडेड बाय एनायन का साइज, तो इसमें अगर हम लोग 95 डिवाइडेड बाय 181 करेंगे तो वैल्यू कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.52 के आसपास, जो कि विद इन दिस 414 टू 4.732 इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और ये रेंज मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए इसका, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए विल बी कंसिडर्ड एज 6। तो ये हमारा 8 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इसी बात पे ध्यान रखते हुए द प्लानर डिस्टेंस
interplanar distance for 100 plane in a cubic structure with the lattice parameter of a is equal to। इंटरप्लानर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसे कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डी फॉर एनी क्यूबिक सिस्टम इज कंसिडर्ड एज a बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कैसे इसको डिनोट किया जाएगा? d इज इक्वल टू a बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो दैट मीन्स हमारे पास a इज गिवन दैट इज इक्वल टू 8 आर्मस्ट्रॉन्ग, हमारे पास h के l प्लेन का वर्टिसेस और मिलर इंडिसेस गिवन है दैट इज इक्वल टू 100। सो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इंटरप्लानर डिस्टेंस d जो है वो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 8 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 8 एंगस्ट्रॉन्ग। सो दैट मीन्स इसका इंटरप्लानर डिस्टेंस भी 8 एंगस्ट्रॉन्ग ही मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है? एंड सिमिलरली लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो a compound MnX has a cubic unit cell and m atoms are at the corner and body center position. So x atoms at the face center position of the cube. So the molecular compound or molecular formula of the compound क्या होना चाहिए? देखो m जो है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 8 कॉर्नर्स पे 1/8, अगर 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट, सो दैट मीन्स 8 कॉर्नर में टोटल एटम कंट्रीब्यूशन 1 होगा, प्लस और एक क्या प्रेजेंट है इसके साथ? इसके साथ प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पोजीशन में। तो बॉडी सेंटर पोजीशन एक ही होता है और बॉडी सेंटर पोजीशन में एक ओवरऑल एक एटम ऑक्यूपाई कर पाते हैं। सो टोटल एम का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा और टोटल एटम रहेगा 2। सिमिलरली एक्स जो होगा, एक्स सारे फेज सेंटर पोजीशन पे है। एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोग देखा था कि टोटल 6 फेज है और हर एक फेज में कंट्रीब्यूशन हाफ होते हैं कोई भी एटम का। तो टोटल एटम कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इस कंपाउंड का वो हो जाएगा M2X3। M2X3 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही आज का सॉल्यूशन था। तो इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो काइंडली पार्टिसिपेट करिए। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने दे रखा है, अब उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करिए। उसके साथ साथ अभी जो चल रहा है इसमें अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना बचे आप लोगों के पास IIT JAM एग्जामिनेशन होने के लिए। तो फटाफट से प्रिपेयर कर लीजिए खुद को, उस प्रिपरेशन के साथ साथ इस 100 डेज चैलेंज में भी पार्टिसिपेट करते रहिए। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।